देखिए, आज की जो हमारा जो कर्मशाला है वह बिंद बेलदार नोनिया केवट चाई तियर मलाह जो हमारा मछुआरा निषाद समुदाय है उसको आबादी के अनुसार कैसे सत्ता में भागीदारी मिले। 2025 का चुनाव एमएलए का चुनाव नज़दीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बिंद बेलदार जाति नोनिया जाति से इवन किसी को टिकट नहीं मिला। हमारे केवट चाई तियर मलाह को भी टिकट नहीं मिला। मतलब मछुआरा और निषाद समाज की अवहेलना की गई, उपेक्षा की गई लगभग राजनीतिक दलों द्वारा। और इस बिंद विकास सामाजिक संगठन के बैनर तले और फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में हम लोगों ने आरजेडी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से, जनता दल यू के लोगों से, कांग्रेस से, बीजेपी के लोगों से भी मिला। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि आपकी जनसंख्या कम है, इसलिए अभी आपको आबादी नहीं है, तो मैं एमपी का चुनाव में हम लोग आपको टिकट देने में असमर्थ हैं। आपको हम बताते हैं कि बिंद और बेलदार नोनिया केवट जितने मछुआरा हमारा निषाद समुदाय है उनकी आबादी ये 2023 में जो जातीय गणना हुई उसके हमारी करीब आबादी 15% से अधिक थी। ये जनगणना के बाद हमारी आबादी को आनन फानन में जल्दी से किस प्रकार से किया गया, घटा करके जो 15% आबादी थी हमारी मछुआरा निषाद समाज की आबादी को 8% कर दिया गया, जिसमें से जो है हमारे बिंद जाति की आबादी भी 5% थी, जिसको घटा करके सरकार ने 1% से कम करवा दिया। हमारा बेलदार जाति की आबादी जो 2.5% थी उसका भी 0.5% से कम हो गया। हमारी जो बनपर जाति की आबादी उनका भी आबादी 2% थी, उसको भी घटा करके 0.5 से भी कम हो गया, 0.5% से भी कम हो गया। मतलब हमारे मछुआ समुदाय की सभी जातियों को तितर बितर करके छिन्न भिन्न करके राजनीतिक साजिश के तहत हमारी आबादी को कम करके और हमारे लोगों को एमएलए एमपी बनने के सत्ता के अधिकार से दूर किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे जितने निषाद और मछुआरा समाज है उसमें काफ़ी आक्रोश है। इवन यहाँ तक कि जो मलाहों की जो पार्टी बनी वीआईपी पार्टी, वह भी हम लोगों को इस बार 3 टिकट उनको मिला था गठबंधन में, लेकिन उन्होंने भी एक भी टिकट हमारे मछुआरा निषाद समुदाय को नहीं दिया। तो आज की बैठक में ये हुआ कि ये मछुआरा समुदाय निषाद समुदाय जिसकी आबादी 15% है, मोटा मोटी 2 करोड़ से हमारी आबादी ऊपर है, तो उसको कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, उसका एमपी नहीं बनेगा, उसका एमएलए नहीं बनेगा। और जब एमएलए नहीं बनेगा तो इनके हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा विधानसभा में सरकार से। तो इसी के लिए कि हमारी जो है लड़ाई है कि आज हम लोग जो है एक हाशिए पर पूरा निषाद खड़ा है, पूरे बिहार में हमारी राजनीतिक गतिशीलता शून्य हो गई है। इसलिए आज की बैठक बुलाई गई है। बिंद बेलदार नोनिया केवट चाई तियर मलाह जितने हमारे जो 16 जातियां हैं मलाहों की निषादों की, सभी कोरी को बुलाया गया है कि भाई आप इस पर चिंतन मंथन कीजिए कि कैसे हमारे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा आगामी विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनाव में और ख़ासकर मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद का जो चुनाव होता है उसमें भी हमारे लोगों की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बने। इसी पर चिंतन मंथन करने के लिए हम लोगों ने आज की कर्मशाला का आयोजन किया है। सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, महासचिव, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे सभी संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग सभी लोगों से यह राय जानेंगे कि यहाँ पर बिंद बेलदार नोनिया केवट चाई तियर मलाह हमारे जितने हैं उनके लिए एक अलग विकल्प तैयार किया जाए और सभी लोगों को जहाँ भी हमारे लोग हैं उनको लड़ाया जाए जो योग्य लोग हैं। अच्छा, एक मिनट गणेश जी, आपने अभी बोला कि हमने हर एक राजनीतिक पार्टियों से बात की, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, बिल्कुल सभी ने आपकी बात नहीं मानी। दूसरी ओर मुकेश सहनी जो निषाद पार्टी का वो प्रमुख समझते हैं, निषाद जाति का खासकर मछुआरे जाति का वो सर्वे सर्वा नेता समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो आरजेडी सपोर्ट की, बीजेपी भी मछुआरे समुदाय, बीजेपी भी आपके समुदाय से लोगों को मंत्री भी बनाया, तो फिर आप अपने को बोल रहे हैं कि साइड में किए हुए हम लोगों को, तो क्या मुकेश सहनी और आप अलग अलग पार्टी बनाए हुए हैं और आपका मकसद क्या है? देखिए, मुकेश सहनी जी को 2019 में उनको जो है 3 टिकट लोकसभा के गठबंधन में आरजेडी से मिला था। 2020 में उनको
विधानसभा के चुनाव के लिए 11 टिकट मिला था। फिर इसके बाद इस चुनाव में भी उनको 3 टिकट जो है इंडिया गठबंधन के तहत जो है आरजेडी ने उनको दिया था, लेकिन उसमें एक भी निषाद को टिकट नहीं मिला। और आज तक अभी तक जितने निषाद हैं उसकी ये भी एक भी विधायक नहीं बने। उन लोगों को बहुत सारे किसी को टिकट दिया ही नहीं गया। जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो लोग विधायक और एमपी कैसे बनेंगे? यानी आप लोग केस साहनी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं कि हमारे जब निषादों की पार्टी है तो उनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए, हमारे लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए ताकि वो लोग भी एमपी एमएलए बन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्ता में जाएं। और इसी चिंतन मंथन के लिए, इसी चिंता के लिए मुकेश सहनी जी तो अलग हैं, बाकी राजनीतिक दल भी तो कोई नहीं, कांग्रेस भी नहीं दिया, आरजेडी भी नहीं दिया, जनता दल ने भी नहीं दिया। हम लोगों ने सबका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हमारे बिंद बेलदार नोनिया को, इवन हमारे केवट मल्लाह को भी संजोग से हमारे जो है एक हमारे टिकट मिला जो है हमारे डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी को, और जीत करके उन्होंने जो है गए। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने निषाद समाज की ओर से कि उन्होंने मंत्री बनाया। अच्छा, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। लेकिन हमारी जो गतिशीलता इस मामले में है कि विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होने जा रहा है, कोई टिकट नहीं दे रहा है, तो जब हमारी टिकट नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे कैसे? और हमारे लोग जितनी जनसंख्या है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि लड़ें। तो हम लोगों की इच्छा थी कि जब मुकेश सहनी नहीं दे रहे और पार्टियाँ नहीं दे रही हैं, अगर कोई देता है हमारे बिंद बेलदार नोनिया के पंचायती और मल्लाह को कोई टिकट देता है तो हम लोग सब मिल करके उसको जिताएंगे। आपने अभी बोला कि हमारी कास्ट को, हमारी जाति को, जो विभिन्न जातियां हैं, बेलदार नोनिया की बहुत सारी जातियां हैं, 16 जातियाँ हमारी हैं। 16 जातियां, उन 16 जातियों को जाति जनगणना में कम करके दिखलाया गया। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी जाति लोग हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? देखिए, सरकार का तो अब क्या मकसद है, लेकिन इतना जरूर है कि ये राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक दृष्टि से हम लोग को कमज़ोर किया जा रहा है कि सत्ता में इनकी जनसंख्या कम रहेगा तो सत्ता में इनकी भागीदारी नहीं होगी, इनको हम टिकट भी नहीं देंगे। इसी पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने आज का यह कार्यशाला आयोजित किया है कि आखिर हम लोग आगे कौन रणनीति के तहत हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होगी ताकि लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत करके जाएँ और अपने जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए वो आरक्षण की मांग करें, हमारे लोगों को हक अधिकार की बात करें। तो इसलिए आज ये कार्यशाला हम लोगों ने बुलाया है और चिंतन मंथन करने के लिए कि क्या होना चाहिए। राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होना चाहिए, और राजनीतिक दल का गठन होता है तो क्या क्या काम हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, किनके साथ गठबंधन करेंगे, किनको सपोर्ट करेंगे, किनको नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग इस पर आज परिचर्चा करेंगे। अभी वाल्मीकि जी ने बात किया, मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमारी जातियाँ जितनी भी हैं उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे तो ऑल ओवर बिहार में लगभग 500 जातियाँ हैं और सब जातियाँ बोलेंगी उचित प्रतिनिधित्व देने का, तो सीट तो विधानसभा का कम है। देखिए, 243 विधानसभा का सीट है, ये तो आप जानते हैं। अब जब निषादों की आबादी 2 करोड़ है तो उस हिसाब से हमको 1 करोड़ का तो प्रतिनिधित्व दीजिएगा ना। बिहार की आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, 13 करोड़ 7 लाख में 2 करोड़ निषाद होते हैं तो मेरा उतना हिस्सा होता है ना निषादों का। हमारी सभी जातियों को बिंद बेलदार नोनिया केवट मल्लाह किसी को आप दीजिए, हम खुश हैं। हम हमारे लोगों को दीजिएगा, खुश हैं, लेकिन हमारा टोटल तो कम से कम आप 2% के हिसाब से दीजिएगा जी। हमारा जो है मैंने 12% 15% के हिसाब से दीजिएगा ना, 2 करोड़ के हिसाब से। हम जाति वाइज कहाँ मांग रहे हैं, हम तो टोटल मांग रहे हैं। और मैं बिंद बेलदार विकास सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और साथ ही साथ हम लोग फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट चलाते हैं, उसके भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस संगठन दोनों संस्थाओं के माध्यम से अपने मछुआरा निषाद समाज कैसे आगे बढ़ेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सत्ता में अधिकार के क्षेत्र में हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। लेकिन आज के कार्यशाला में मुख्य रूप से हमारी सत्ता में भागीदारी खासकर 2025 के विधानसभा चुनाव में और आने वाले चुनावों में है कि चाहे वो मुखिया पंचायत समिति का हो, हम लोग निषाद के नाम पर एकजुटता बना करके सभी सीटों पर लड़ना है और अपनी एकता और अपनी ताकत को दिखाना है कि सरकार भी समझ जाए कि हम कमज़ोर नहीं, हमारी जनसंख्या कम नहीं है। जब हम लड़ेंगे सभी सीटों पर और हमारे कैंडिडेट जब अच्छी मतों से आवेगा, हमारा जो वोट आवेगा, तब सरकार को ये समझना होगा कि बिंद बेलदार नोनिया केवट मल्लाह के भी आबादी क्या है। और अभी सरकार नहीं समझ रही है, अभी सरकार बहुत झांसे में है कि इनकी आबादी जनगणना में कम हो गई तो नहीं है। लेकिन जब हमारे लोग एमएलए में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेंगे और जब उनका जब आएगा वोट, तब सरकार को पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ति क्या है और बिंद बेलदार मल्लाह मछुआरा निषाद का बेटा का क्या शक्ति है। तो हम लोग सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आज का ये कार्यशाला हम लोगों